तेजी देखने को मिली है और अब एजीआर मामले पर सरकार नए सिरे से विचार करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट में आज इसकी सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये कहा गया कि इस पूरे मामले पर एक नया स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। इस पर और ज्यादा पहले डिटेल अनुवेश शास्त्र हमारे संवाददाता हैं, उनसे समझते हैं और इस पर एक मार्केट एक्सपर्ट का भी ओपिनियन लेंगे। विकास सेठी भी हमारे साथ होंगे, लेकिन पहले आइए पूरी खबर समझ लेते हैं। अनुवेश, रिकैलकुलेशन की बात तो नहीं कही, पर जिस नए स्ट्रक्चर की बात की जा रही है बहुत बड़ा अपने आप में रिलीफ है। क्या कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं आपके पास, नई डिटेल्स हैं? जी देखिए, जिस तरीके से वोडाफोन आइडिया एजीआर वाले मामले पे लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, इससे पहले 2 से 3 बार एसजी सॉलिसिटर जनरल ने यहाँ पे टाइम मांगा था क्योंकि सरकार इस पर रिकंसिडर कर रही थी। उसी के चलते हुए आज जिस तरीके से वोडाफोन आइडिया वाले मैटर पे सुनवाई शुरू हुई, तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये कहा कि इस मामले से जुड़े हुए आपको देखना होगा क्योंकि इसमें 20 करोड़ उपभोक्ता जो हैं वो वोडाफोन आइडिया मामले से जुड़े हुए हैं, तो कोई भी डिसीजन जो होगा वो 20 करोड़ उपभोक्ताओं को भी इम्पैक्ट करेगा। और उसी के साथ साथ सरकार की जो स्टेक है वो 49% स्टेक वोडाफोन आइडिया कंपनी में है। इसी के चलते हुए सरकार ने दोबारा एजीआर मैटर को दोबारा रिकंसिडर करने के लिए अपील की सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जिस तरीके से ये एक पॉलिसी मैटर है तो सरकार इस पर रिकंसिडर कर सकती है, यानी कि सरकार की तरफ से इसको रिकंसिडर करने के लिए पूरी तरीके से एक सहमति यहाँ पे दिखाई दे रही है। और वोडाफोन आइडिया के लिए ये काफ़ी अच्छा संदेश आता हुआ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने ये भी बताया कि जिस तरीके से सरकार ने 49% अपना स्टेक रखा है और 20 करोड़ उपभोक्ता इस पे जुड़े हुए हैं, तो सरकार चाहती है कि इस मैटर को जल्दी से जल्दी सॉल्व भी कर लिया जाए। जी ठीक है, चलिए ये तो हो गई पूरी खबर जो हम अपने व्यूअर्स के सामने रख रहे हैं। अब इसका एक एनालिसिस भी समझते हैं। हमारे साथ विकास सेठी जी हैं, मार्केट एक्सपर्ट, उनसे बात करते हैं। आइए विकास जी, थैंक यू सो मच इतने शॉर्ट नोटिस पर हमसे बात करने के लिए। पहले तो ये समझना चाहेंगे सरकार का ये पूरा इस पर डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि 20 करोड़ सब्सक्राइबर इससे इम्पैक्ट होंगे, सरकार की खुद 49% हिस्सेदारी है, तो एक बड़ा मैटर था जिस पर बाजार की नजर है। आप इस पूरे मैटर को क्या एक बड़ा रिलीफ देख रहे हैं वोडाफोन आइडिया के लिए? विकास जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है आपको प्रियंका? जी जी, मैं सुन पाई आपको। गुड आफ्टरनून प्रियंका। देखिए, ये मैटर बहुत दिनों से चला आ रहा है और अब मैटर पे एक पॉजिटिव वापस लौटने की कोशिश करते हैं विकास जी। थोड़े से टेक्निकल ग्लिच जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक बड़ा मैटर ये वोडाफोन आइडिया का लगभग 9,500 करोड़ के जो एजीआर ड्यूज थे और उस पर ये तारीख आज की बनी हुई थी। बात इस तरह की थी कि इसमें पहले डीओटी के पास भी रिव्यू के लिए गया वोडाफोन आइडिया और बात ये हो रही थी कि शायद एजीआर ड्यूज को लेकर कोई बड़ा रिलीफ वोडाफोन आइडिया को मिलेगा। अब इस न्यूज के बाद वोडाफोन आइडिया भी 10% चला है और कुछ एजीआर बकाया जो दूसरे टेलीकॉम प्लेयर्स के हैं जैसे कि भारती एयरटेल, वो भी इस वक्त 3-3.5 पर चल गया। क्योंकि अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज में ट्वीक करती है, कुछ तब्दीलियां, कुछ चेंजेस करती है, तो इम्पैक्ट पूरी इंडस्ट्री को होगा। ठीक है, विकास जी हमसे फिर से कनेक्टेड है। विकास जी, अपनी बात पूरी करें प्लीज। हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं अब आपको। हाँ, नहीं प्रियंका, मैं यही कह रहा था कि ये मामला बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा है और अब जिस तरह के डेवलपमेंट्स हुए पिछले 3-4 जो हियरिंग हुई है, उससे लग रहा है या लग रहा था कि कुछ पॉजिटिव आउटकम आना चाहिए। और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार चाहे तो इस मामले को रिकंसिडर कर सकती है, जो कि एक बहुत बड़ा रिलीफ है आइडिया के लिए। और अब तो क्या ये सरकार के भी इंटरेस्ट में है कि आइडिया को रिलीफ दिया जाए, बिकॉज अब तो सरकारी इस कंपनी में 49% स्टेक ओन करती है। जो उन्होंने अपने जो एजीआर ड्यूज है काफी हद तक उनको इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया है, तो आज तो सरकार की ओनरशिप इसमें 49% की है। और बाकी ये अगर रिकंसिडर करते हैं और सरकार इनको जो एक तो एडिशनल जो एजीआर ड्यूज की जो डिमांड आई है नई 9,450 करोड़ की, उस पर कुछ रिलीफ मिल सकता है। फिर दूसरा जो पुराने एजीआर ड्यूज है उस पर भी अगर इंटरेस्ट और पेनल्टी को कम किया जाए या वेव किया जाए तो दैट विल बी सर्टेनली अ बिग रिलीफ फॉर आइडिया, वोडाफोन आइडिया। और उसी का हम एक्शन देख रहे हैं स्टॉक में। स्टॉक आज कुछ काफी महीनों के बाद 10 रुपए के ऊपर ट्रेड हो रहा है, बट मुझे लगता है अगर ये डिसीजन फेवरेबली सरकार कंसीडर करती है तो इन लेवल से भी स्टॉक में एक अच्छी तेजी और होनी चाहिए। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर वोडाफोन आइडिया एंड इंडस टावर। बिल्कुल, इंडस टावर के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है, बहुत सारे बकाया था इनका भी और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इन स्टॉक्स में सर्ज भी है। वोडाफोन आइडिया में जबरदस्त तेजी, जब भी
जितनी बार भी ये बात आई थी सामने कि जिस जिस दिन भी तारीख थी, क्योंकि डेट्स जो है आज पिछले कई दिनों से नई डेट्स के बाद आज की डेट पर जो फैसला आया है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया ने एक पॉजिटिवली रिएक्ट किया है। शुक्रिया विकास जी, ये पूरा अपडेट हमें समझाने के लिए और इस पर अपनी राय रखने के लिए। तो बड़ा रिलीफ देखा जा रहा है वोडाफोन आइडिया के लिए, जिस तरह से सरकार कह रही है कि एक रिकैलकुलेशन की बात यहाँ पर उसके AGR ड्यूज को की जा सकती है। चलिए, ये तो रही आज की बड़ी खबर, लेकिन अब